नमस्कार मित्र मंडली। ये सुगी डेली का दूसरा भाग है। 7 प्रश्नों के उत्तर हमने देख लिए थे, किस प्रकार से उसे लिखना होगा, किस प्रकार से उसे याद रखना होगा। अब हम बात करेंगे सीधे सीधे 8वें प्रश्न पर। दादाजी ने किस अभिप्राय से सभी को बुलाया और क्या कहा? दादाजी ने किस अभिप्राय से सभी को बुलाया और क्या कहा? कहानी जानते हैं, अभिप्राय भी जानते हैं, मगर लिखना कैसा होगा ये देख लीजिएगा। दादाजी अपने परिवार को बरगद के पेड़ के समान मानते थे। वे किसी भी कीमत पर अपने परिवार को बिखरते हुए नहीं देख सकते थे। जब उन्हें पता चलता है कि छोटी बहू बेला परिवार से अलग होना चाहती है, तब वे परिवार के सभी सदस्यों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि छोटी बहू को वही आदर सम्मान मिले जो उसे अपने घर में मिलता था। छोटी बहू को वही आदर सम्मान मिले जो उसे अपने घर में मिलता था। ये सबसे बड़ी बात है। वह एक बड़े घर से आई है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है। मेरी इच्छा है कि सब लोग उसकी बुद्धि और योग्यता का लाभ उठाएं, उसे परामर्श लें और हो सके तो उसका काम भी आपस में बांट लो। उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो। उसे इस बात का एहसास न हो कि वह दूसरे घर में आई है। कोई भी उसका निरादर न करे और न ही उसकी हंसी उड़ाए। किस उद्देश्य से बुलाया गया? दादाजी चाहते थे कि उनका परिवार न बिखरे, अलग अलग न हो जाए। शब्द आपके पास है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, कोई गलती नहीं होगी। दादाजी चाहते थे कि उनका परिवार एकजुट रहे, बटे नहीं। ऐसे शब्द का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने सभी को बुलाया और साफ साफ कह दिया कि मैं इस परिवार को एक बरगद का पेड़ मानता हूँ और मैं नहीं चाहता इस पेड़ से कोई डाल टूटकर अलग हो जाए। और वे कहते हैं कि आज ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे बड़े घर से हमारे यहाँ बहू बनकर आने वाली लड़की जो है हमारा सौभाग्य है। वो पढ़ी लिखी है, ज़्यादा सुशील है, गुणवती है। उससे जितना लाभ हो सके हमें लेना चाहिए। और दादाजी साफ कहते हैं, आपने कहानी में पढ़ा है कि मैं इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता। और वो कहते हैं जो भी आदर सम्मान उसे अपने मायके में मिलता था, वही आदर सम्मान उसे इस परिवार से मिले, ताकि वह खुश रहे और उसे ज़्यादा पढ़ने और लिखने का समय दे, ज़्यादा पढ़ने और लिखने का समय दे। और हो सके तो उसके काम को भी आप आपस में बांट लीजिएगा। इस प्रकार दादाजी सभी को बुलाकर कहते हैं, उसके पीछे कारण क्या था? वे अपने परिवार को टूटता हुआ, बिखरता हुआ नहीं देख सकते। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दादाजी की क्या आकांक्षा थी? दादाजी के विचार सीधे साधे हैं, आकांक्षा भी वही होगी। देखते हैं क्या दादाजी अपने परिवार को एक बड़े बरगद के पेड़ के समान मानते थे। अगर पेड़ की एक भी डाल टूटकर अलग हो जाए तो फिर चाहे उसे कितना भी पानी दो, उसमें सरसता नहीं आती। जब उन्हें पता चलता है कि परेश अलग होने वाला है, तो वे परिवार के सभी सदस्यों को बुलाकर समझाते हैं कि कोई भी छोटी बहू का अनादर न करे। दादाजी की आकांक्षा थी कि वृक्ष की सभी डालियाँ साथ साथ बढ़े, फले, फूले, जीवन की सुखद शीतल वायु परस से झूमे और सरसाए। पेड़ से अलग होने वाली डाली की कल्पना उनके अंदर कंपन पैदा कर देती थी।
वे परिवार को वटवृक्ष के समान देखना चाहते थे। दादाजी की आकांक्षा क्या थी? सीधे वही प्रश्न आपको उत्तर लिखने होंगे। दादाजी अपने परिवार को एक बरगद का पेड़ मानते थे और उनकी सोच और विचारधारा यह थी कि उस पेड़ से कोई भी डाल टूटकर अलग न हो जाए। जब उन्हें पता चलता है कि बेला का मन यहाँ इस परिवार में नहीं लग रहा है, तो वे चाहते हैं कि उसका मन किस प्रकार से लगना चाहिए, इसके ऊपर सोचते हैं और परिवार के सभी सदस्यों से कहते हैं कि आप उसे मान सम्मान दें ताकि उसका मन यहाँ पर लगे। और उनका कहना था, एक बरगद के पेड़ केवल बरगद का पेड़ नहीं है और एक एकजुट रहने वाला एकजुट परिवार नहीं है। यह एक समाज की, एक राष्ट्र का निर्माण करता है। अविभक्त कुटुंब जो है, एकजुट परिवार जो है, केवल व्यक्ति के निर्माण के साथ समाज का निर्माण करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है। और वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इस परिवार से कोई भी अलग हो जाए। ये उनकी आकांक्षा थी। आपके पास शब्द है, आपके पास सोच है, विचारधारा है। अपने शब्दों के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर लिखते चले जाइएगा। देखते हैं, फिर से वही बात आपको लिखनी पड़ेगी, मगर इसलिए कुछ प्रश्नों के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। घर के लोगों के व्यवहार में बदलाव देखकर बेला की क्या प्रतिक्रिया रही? दादाजी के कहने के बाद पूरे घर के परिवार के लोगों की विचारधारा, सोच बदल जाती है और उनके व्यवहार में जो बदलाव आता है उसे देखने के बाद बेला के अपने विचार क्या थे? देखते हैं। घर के लोगों के व्यवहार में बदलाव देखकर बेला की प्रतिक्रिया थी कि ये पहले तो ऐसे नहीं थे, अब कैसे बदल गए? सभी के सभी जी कहकर पुकारना, काम न करने देना, आदर सत्कार करना आदि। सचमुच बेला को भी लगा कि अब मुझे इनके साथ रहकर चलना होगा। दादाजी भी इससे खुश होंगे। जब दादाजी ने, आप अपने तरीके से अगर लिखना चाहते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्या है? घर के लोगों के व्यवहार में बदलाव देखकर बेला की क्या प्रतिक्रिया रही? सीधे सीधे आप अपने किताब को पढ़ा है तो उन वाक्यों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जब दादाजी ने घर के पूरे सदस्यों को बुलाया और ये समझाया कि हमारी बहू है, उसे किसी भी प्रकार से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पढ़ी लिखी है, उसे पढ़ने का समय दीजिएगा, हो सके तो उसके काम बांट लीजिएगा और उसका आदर और मान और सम्मान रहना चाहिए। इसके कहने के बाद घर के सभी लोगों ने जब एकवचन का प्रयोग करते थे वह छोड़कर बहुवचन में उसे प्रयोग करने लगे। बेला जी कहने लगे, आइए बैठिए कहने लगे और सभी लोग जो है उसका आदर सत्कार करने लगे, आदर सम्मान करने लगे। और बेला यह सोचने लगी, कैसे लोग हैं, एक पल में ऐसे, एक पल में वैसे। पहले तो सभी लोग मुझ पर हक चलाते थे, आज यह समय है कि सभी मेरा आदर सम्मान करते हैं। इन लोगों के साथ कैसे रहना है? आखिर बात क्या है? ऐसे कैसे रह सकती हूँ मैं? और इतना आदर सम्मान देखकर उसके मन के विचार जो है धीरे धीरे बदलने लगते हैं और वह चाहती है कि मैं भी इस परिवार की एक अटूट हिस्सा, अविभाज्य अंग बनकर रह जाऊं, जिसके वजह से दादाजी भी खुश रहे, पूरा परिवार भी खुश रहे। यह सोच बेला के मन में उठती है। देखते हैं अगला प्रश्न। मालवी ने सारी की सारी छत क्यों और कैसे खोद डाली? मालवी को लगा कि इस घर में कोई आने वाला है, अतः उसका विरोध जताने के लिए सिर्फ 2 ही घंटे पहले मजदूरों तथा राज ने जो छत डाली थी, मालवी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली। बंसीलाल महाशय मुंह देखते रह गए, उनके आने तक अंतिम ईंट भी उखड़ चुकी थी। बंसीलाल। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
बेला अपने मायके क्यों जाना चाहती थी। बेला अपने मायके क्यों जाना चाहती थी। फिर से कहानी उसी मोड़ पर आती है, देखते हैं पहले। बेला अपने मायके इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था जैसे वह अपरिचितों में आ गई है। कोई उसे नहीं समझता और वह किसी को नहीं समझती। जब वह जाती है तो बड़ी भाभी, मझली और माझी तक खड़ी हो जाती थी। उसके सामने कोई हंसता नहीं, उससे अधिक समय तक कोई बात नहीं करना चाहता। सब उससे ऐसा डरती है जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। बेला अपने मायके जाना चाहती थी कि वह आदर, सत्कार, सुख, आराम चाहती थी। बेला मायके क्यों जाना चाहती है? इससे पहले अगर आप कहानी के माध्यम से ही चलना चाहते हैं तो फिर से दादाजी ने परिवार के सदस्यों को सभी को बुलाकर जब समझाया तो परिवार के सभी सदस्यों का व्यवहार जो है बदल गया। किस प्रकार से बदला? परिवार के सभी सदस्य जो है बेला का आदर सम्मान करने लगे। यहाँ तक उससे भी जो बड़े थे, बड़ी बहू थी, मझली भाभी थी, सभी लोग, माँ जी भी उसका आदर सम्मान करने लगे। और कहीं ना कहीं वह चाहती थी कि मैं इनके साथ मिलजुल कर रहूं। कोई उसके साथ एक मिनट से भी ज़्यादा बोलता नहीं था, कोई उसे काम भी नहीं कहता था। धीरे धीरे वह उस घर में अपने आप को अकेले समझने लगी। और उस किस प्रकार से डरते थे सभी लोग उससे? जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से डरते हों। तब कहीं न कहीं छोटी बहू का मन उदास हो गया और वह चाहती थी कि वह मायके चली जाए। देखते हैं अगला प्रश्न। इंदु के मुंह से दादाजी की बात सुनकर बेला ने क्या कहा? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। शायद अब की बार यह आपके प्रश्न पत्र में आए। शायद अब की बार आपके प्रश्न पत्र में आए। इस एकांकी के संदर्भ में 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा। शायद अब की बार ये प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में छपने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इंदु ने बेला से दादाजी की बात कही तो बेला ने कहा, किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा? मैंने तो कभी उनसे इस बात की शिकायत नहीं की है। मैं आदर नहीं चाहती और मैं तो तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को। अब मैं तुम्हारे साथ सब काम मिलजुल कर करूँगी। यहाँ पर आपको एक बात लिखनी होगी। इंदु के मुंह से दादाजी की बात सुनकर बेला ने क्या कहा? जब इंदु बोलते बोलते कह देती है दादाजी ने कहा है करके, किसके सामने? बेला के सामने। अब बेला इंदु को पूछती है, कृपया करके बताओ दादाजी ने क्या कहा, दादाजी ने क्या कहा। तब वह बोलती है, परेश जाकर ये एक सोच विचारधारा जो अब घर से अलग होना चाहती है, दादाजी से उन्होंने कह दिया। और दादाजी चाहते हैं, यह परिवार एक बरगद का पेड़ है और दादाजी बिल्कुल नहीं चाहते हैं कोई भी व्यक्ति इस परिवार से अलग हो जाए। और दादाजी का सीधा ये वाक्य आप दादाजी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस परिवार इस बरगद के पेड़ से एक भी डाली टूटकर अलग न हो जाए। तब बेला का एक ही वाक्य, एक इस कहानी का अंश बन चलते हैं। उसी प्रश्न पर हम बात करेंगे। कृपया कुछ तकलीफ की वजह से ये रुका रहा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और बेला जो है, क्या दादाजी, बेला जी का कहना देख लीजिए। इस पूरे कहानी का मुख्य अंश इसे माना जाता है। क्या दादाजी चाहते हैं, अलग होना नहीं चाहते हैं, मगर इस हरे भरे पेड़ में एक डाल सूख कर वही मुरझा जाए? इस प्रश्न पर पूरे इस वाक्य पर कहानी की समाप्ति होती है। इसका तात्पर्य यह है
बेला भी यह चाहती थी कि वह इसी परिवार की एक सदस्य बने, अविभाज्य अंग बने, सबके साथ खेले, सब इसको समझे, सभी को यह समझे, उस परिवार से बिल्कुल वह अलग होना नहीं चाहती थी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है करके। बेला ने भावावेश में सौंधे हुए कंठ से दादाजी से क्या कहा। दादाजी जब देखते हैं कि बेला कपड़े धोने जा रही है तो वे इंदु को डांटने वाले रहते हैं कि उस पढ़ने लिखने दो। तब भावावेश में रुंधे कंठ से दादाजी से कहती है कि वे पेड़ की किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, लेकिन क्या वे चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूखकर मुरझा जाए। तात्पर्य वही आपको लिखना होगा। जब दादाजी उसे कहते हैं, दादाजी जब देख